हेलो। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस का अकाउंटिंग प्रॉफिट बुक्स के थ्रू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इनवॉइसेस बना सकते हैं और उसकी रिसिप्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके बिजनेस के दिन के जो खर्चे होते हैं उन्हें कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैंक ट्रांजैक्शन अगर कोई है तो वो कैसे करेंगे और टैक्सेस का मैनेजमेंट कैसे होगा, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप प्रॉफिट बुक्स में रिपोर्ट्स को भी चेक कर सकते हैं जिसमें 45 से ज्यादा रिपोर्ट्स हैं आपके पास, और आप इस एप्लीकेशन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे आपके बिजनेस की जरूरत है। प्रॉफिट बुक्स में ये आपका डैशबोर्ड रहेगा जिसमें आप इनकम और एक्सपेंस का ओवरव्यू चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपको महीने का, लास्ट 6 महीने का और पूरे फाइनेंशियल ईयर का चार्ट देखने को मिलेगा। रीसेंट एक्टिविटीज में आप वो सारी एक्टिविटीज देख सकते हैं जो आप प्रॉफिट बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जब आप व्यू ऑल एक्टिविटीज पे करेंगे तो जितनी भी एक्टिविटीज अभी तक आपने रिकॉर्ड करी हैं वो सब आप देख पाएंगे। अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आइटम्स में दिखेगा कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके ज्यादातर सेल होते हैं। इससे आप ये जान पाएंगे कि किस प्रोडक्ट पर आपको ध्यान देना है और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है। और नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके कौन से इनवॉइसेस ऐसे हैं जिसका पेमेंट आपको अभी तक मिला नहीं है और कौन से ऐसे इनवॉइसेस हैं जिनका पेमेंट आपको करना बचा है। आप पाई चार्ट की मदद से ये भी देख पाएंगे उन्हीं इनवॉइसेस के स्टेटस, जैसे कि जो अनपेड हैं, जो आपके पेड हैं, या फिर जो अभी ड्राफ्ट में बने पड़े हैं। कोने में कैश एंड बैंक बैलेंसेस में आप देख पाएंगे आपका कैश और बैंक का क्या क्या बैलेंस चल रहा है। फिर हम जब इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप इनकम देख पाएंगे। इनकम में आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इनवॉइसेस बनाने हैं, कैसे उनका रिसिप्ट रिकॉर्ड करना है, सेल्स ऑर्डर, कोटेशन और कस्टमर्स को कैसे मैनेज करना है। वैसे ही एक्सपेंसेस में आप देख पाएंगे कि कैसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, परचेजेस रिकॉर्ड करना है, परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड करना है और पेमेंट्स और वेंडर्स को कैसे मैनेज करना है। बैंकिंग में आप देखेंगे कि कैसे आप डिपॉजिट और विड्रॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अकाउंटिंग में आप आपके टैक्सेस, जर्नल एंट्रीज, प्रोजेक्ट्स, ऑडिटर्स को देख सकते हैं। ये ज्यादातर आपके अकाउंटेंट संभालेंगे। आइटम्स में आप आपके प्रोडक्ट सर्विसेज जो आप बेचते खरीदते हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे होता है वो देखेंगे। जीएसटी में अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में जीएसटी के जो रिटर्न्स होते हैं जैसे GSTR 1 और 3B, उनका एक ओवरव्यू मिलेगा आपको। एम्प्लॉयज में ये तभी आपका काम आएगा जब आप एसएमबी प्लान में हो, जहां पर आप अपने एक से ज्यादा यूजर्स और एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकते हैं और आप चाहें तो उनको एलोकेट भी कर सकते हैं आपके यूजर के अकॉर्डिंग। जैसे सेल्स पर्सन को आप सिर्फ इनकम देखने को ही दिखा सकते हैं, और रिपोर्ट्स में आप बहुत सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल से जाके देख सकते हैं कि आपका क्या पासवर्ड का रीसेट करना है या नहीं करना है, और सेटिंग्स में जाके आप प्रॉफिट बुक्स को अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्रॉफिट बुक्स में आप अपने बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं। हम इसके लिए सपोज कर लेते हैं कि हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसमें हम मोबाइल फोन बेचते हैं। अब मोबाइल फोन बेचने के लिए हमें प्रॉफिट बुक्स में सबसे पहले आइटम्स में जाके हमारे प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और नेम ऑफ द प्रोडक्ट, सपोज हम आईफोन बेच रहे हैं तो आईफोन 13। यूनिट ऑफ मेजर अगर कुछ देना हो जैसे नंबर, प्रोडक्ट का कोड अगर मुझे कुछ देना है। अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ तो HSN और SSC कोड लगेगा, और अगर मुझे नहीं पता है तो मैं HSN SSC लुकअप पर क्लिक करके अपना HSN कोड फाइंड कर सकती हूँ। कैटेगरी में मैं दे दूंगी जो भी डिस्क्रिप्शन मुझे देना है, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। और अगर ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो हम इसकी इन्वेंट्री इनेबल कर देंगे। अब हम यहाँ ओपनिंग स्टॉक और रीऑर्डर लेवल दे सकते हैं। अगर ये सर्विस होती फिजिकल प्रोडक्ट की जगह तो हम इनेबल इन्वेंट्री में नो कर देते हैं।
अगर मैं इस प्रोडक्ट को बेचती हूँ तो आई सेल दिस प्रोडक्ट पे टिक करके मैं शेयर प्राइस लिख दूंगी, हम जो सेल्स प्राइस है वो लिख देंगे। और अगर मैं इसको परचेज भी करती हूँ तो मैं इसका परचेज प्राइस लिख दूंगी। इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट बाय डिफॉल्ट सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट रहेंगे। और अब मैं इसको सेव कर लूंगी। ये मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब अभी हमारी इसकी इन्वेंट्री 0 है, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। तो अब कैसे हम इसमें ऐड करें इन्वेंट्री, उसके लिए हम जाएंगे एक्सपेंस और रिकॉर्ड परचेजेस पे। यहाँ पे मैं न्यू परचेज पे क्लिक करूंगी। न्यू परचेज में मैं सबसे पहले वेंडर का नाम सिलेक्ट करूंगी जिसे हम बेच रहे हैं, जिसे हम खरीद रहे हैं, और ऐड न्यू पर क्लिक करके मैं नया वेंडर बना सकती हूँ। फिलहाल मैं पुराना वेंडर ले लेती हूँ। रिकॉर्ड डेट जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ड्यू डेट, कोटेशन रेफरेंस अगर कोई है और कोटेशन डेट अगर कोई है तो वो। मैं प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर ये कैश परचेज है तो हम कैश परचेज पे यस करके कैश अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे। अब मैं यहाँ पे अपना आइटम ऐड करूंगी, जैसे आईफोन 13। डिस्क्रिप्शन ये अपने आप उठा लेगा। यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड करूंगी, यूनिट कॉस्ट, डिस्काउंट अगर कोई है तो डिस्काउंट, सिलेक्ट टैक्स, और ये मेरा बन गया है परचेज। अगर मैं चाहूँ तो इसमें ऐड न्यू रो करके और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकती हूँ, और ऐड अदर चार्जेस में चार्जेस ऐड कर सकती हूँ। अब मैं इसको कस्टमर नोट्स और टर्म्स एंड कंडीशन भी दे सकती हूँ। अब मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगी। अब ये मुझसे पूछेगा कि कौन से वेयर हाउस में मुझे डालना है, जो मैंने सेटिंग्स पेज पे ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो मैं वो सिलेक्ट करके यहाँ पे क्वांटिटी दे दूंगी और इसे कंटिन्यू कर दूंगी। ये मेरा परचेज सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी ये अनपेड दिख रहा है। पेमेंट के लिए मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करके जिस भी अकाउंट में मुझे से पेमेंट करना है, पेमेंट डेट, जो अमाउंट करना है, टीडीएस एप्लीकेबल है कि नहीं, और पेमेंट मोड क्या है, वो करके मैं इसे सेव कर दूंगी। अब ये पेड हो गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारी इन्वेंट्री की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। उसके लिए हम आइटम्स में जाएंगे, वापस प्रोडक्ट सर्विस पर। यहाँ पे आईफोन 13 में जाएंगे और क्वांटिटी देखेंगे कि ये 100 नंबर दिखने लगे हैं। अब अगर हमें ये बेचना है तो उसके लिए हम जाएंगे इनकम, इनवॉइस पर। यहाँ पे हम न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जिस कस्टमर को बेच रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। याद रखिए ये मल्टी करेंसी इनवॉइस भी बन सकता है। जब आप कस्टमर बनाएंगे उस समय आपको उसका करेंसी डिसाइड करना पड़ेगा, और वहां आप अपना एक्सचेंज रेट भी लिख सकते हैं। शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस, जीएसटीएन, ये कस्टमर के अकॉर्डिंग उठा लेगा जब आप कस्टमर बनाएंगे। इनवॉइस टाइटल में टैक्स इनवॉइस, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या ये एक्सपोर्ट इनवॉइस है, यस और नो, डेट, जिस दिन ड्यू हो रहा है वो, अगर किसी प्रोजेक्ट में हो रहा है तो वो, और टैक्स इंक्लूसिव है या नहीं वो हम दे सकते हैं। अब हम हमारा प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि अवेलेबल है 100 नंबर। अब हम कितना बेचना चाहते हैं, यूनिट कॉस्ट बदलना चाहें तो वो बदल सकते हैं, कोई डिस्काउंट देना चाहे तो वो, और टैक्स रेट हो तो टैक्स रेट हम चाहें तो ऐड न्यू रो में हम और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं एक ही इनवॉइस में, एक ही कस्टमर को। कस्टमर नोट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन ये अपने आप उठा लेगा, जो सेटिंग्स में हमने इसको सेट करके रखी है सब इनवॉइस के लिए। अगर ये रिपीट करना है फ्यूचर में तो हम यस कर सकते हैं, नहीं तो हम नो भी कर सकते हैं। अब हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। ये हमसे पूछेगा कौन से वेयर हाउस से हमें इसको बेचना है, तो हम वहां से लिखकर कंटिन्यू कर देंगे। ये हमारा इनवॉइस बन चुका है। अब ये इनवॉइस भी अनपेड दिखा रहा है। अभी ये इनवॉइस भी अनपेड दिखा रहा है, तो हमें पेमेंट ऐड करने के लिए ऐड पेमेंट पर जाएंगे। यहाँ पे हमें जिस अकाउंट में पेमेंट मिला है उसमें जाएंगे, अमाउंट जितना मिला है और रिसीव डेट है,
एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये हमारा मल्टी करेंसी इनवॉइस था, और जिसके थ्रू मिला है हमें वो। और हम इसे सेव कर देंगे। ये इनवॉइस अब हमारा अनपेड से पेड हो गया है। तो इस तरह हमारी पेमेंट भी ऐड हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे इन्वेंट्री में 10 क्वांटिटी बेचने के बाद कम हो चुकी है। तो हम उसके लिए रिपोर्ट्स में से भी जाके देख सकते हैं। तो हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, हमारी इन्वेंट्री रिपोर्ट में हम प्रोडक्ट वाइज स्टॉक में जाएंगे, और यहाँ पे हम हमारा प्रोडक्ट आईफोन 13 जो कि है उसमें देखेंगे, तो देखेंगे हमारी 90 क्वांटिटीज बची हैं। अब ये जो रिसिप्ट हमने ऐड करी थी हमारे इनवॉइस में ऐड पेमेंट के जरिए, उसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। हम इनकम रिसिप्ट में रिसिप्ट्स पर जाएंगे, और यहाँ पे हमारी कोई न्यू रिसिप्ट है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। अगेंस्ट इनवॉइस और या एडवांस रिसिप्ट हम जैसा चूज कर सकते हैं। और अगेंस्ट इनवॉइस में वो कस्टमर हम चूज कर लेंगे जिसके अगेंस्ट में हमको देना है, क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया था। तो हम दूसरा कस्टमर लेते हैं जिसमें हमें उससे रिलेटेड जितने भी रिसिप्ट्स अभी तक इनवॉइसेस के अगेंस्ट में हैं पेंडिंग, वो दिख जाएंगे। यहाँ पे हम टीडीएस डिडक्टेड रिसीव्ड अमाउंट जिस भी इनवॉइस के अगेंस्ट करना चाहते हैं वो कर देंगे, और उसको जाके हम किस अकाउंट में डिपॉजिट करना है, रिसीव करना है किस डेट पे, कोई प्रोजेक्ट है अगर वो, और रिसिप्ट मोड क्या है वो करके सेव कर देंगे। तो रिसिप्ट यहाँ से ऐड हो जाएगी। तो अब हमने इसी वीडियो में देखा था कि कैसे प्रोडक्ट बनाया जाता है, कैसे हमें उस परचेज किया जाता है, या फिर मेक पेमेंट किया जाता है, या उसका इनवॉइस बनाया जाता है और रिसिप्ट किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इनवॉइसेस में हम और क्या क्या चीजें देख सकते हैं। उसमें हम किसी भी इनवॉइस पर जाते हैं। यहाँ पे ये इनवॉइस क्योंकि अनपेड है तो हम यहाँ से ऐड पेमेंट तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एडिट में हम इसको न्यू इनवॉइस में भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर हमारा कस्टमर अनहैप्पी है प्रोडक्ट से तो ये रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर इनवॉइस में कुछ गड़बड़ होगी तो इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर इस इनवॉइस को हमें सेटल करना है तो हम सेटल इनवॉइस पे क्लिक कर सकते हैं, और जिस भी परचेज से सेटल करना है या जिस भी चीज से सेटल करना है उस अकाउंट को सिलेक्ट करके सेटल पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे ही अगर ये इनवॉइस हमको कस्टमर को मेल करना है तो ईमेल इनवॉइस पे क्लिक कर कर हम उसका ईमेल देकर उसको सेंड कर सकते हैं। और अगर इसको हमें प्रिंट करना है तो हम ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं। और ऐसा ही सेम हम हमारी परचेजेस के साथ कर सकते हैं। अब इन इनवॉइसेस में आप चाहे तो जनरेट पेमेंट लिंक भी कर सकते हैं। हमारे पास जनरेट पेमेंट लिंक विया इंस्टामोजो है और कैश फ्री है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे तो एक पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगी यहीं पर, और आप इसको कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं हमारे कस्टमर्स को। हम कोई भी कस्टमर ओपन करेंगे जब, तो उस कस्टमर से रिलेटेड जितने भी इनवॉइसेस हैं वो सब हमें यहाँ दिखने लगेंगे। एस्टिमेट्स हैं वो सब यहाँ दिखने लगेंगे, और जो रिसिप्ट्स हमें उससे मिली हैं अब तक वो रिसिप्ट्स यहाँ पे दिखने लगेंगी। हमारे बिल्ड इनवॉइस कितने हैं, अनबिल्ड इनवॉइस कितने हैं, और कितना हमें रिसीव हो चुका है वो सब हमें यहाँ पे दिखने लगेगा। और यहीं पे जाकर हम इससे रिलेटेड इनवॉइस, कोटेशंस और रिसिप्ट्स बना सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर में आप कोटेशन जो कि एस्टिमेट नाम से आप देखेंगे उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसका चाहे तो नाम बदल सकते हैं कोटेशन या परफॉर्मा इनवॉइस सेटिंग्स में जाकर। एस्टिमेट्स जो होंगे वो सेम एज इनवॉइस बनेंगे। आपको बस न्यू एस्टिमेट्स कोटेशन पे क्लिक करना है, और ये वैसा ही पेज खुल जाएगा जैसे इनवॉइस का है, और वही सारी डिटेल्स आपको भरनी है जैसे आपने इनवॉइसेस में भरी थी, और सेव कर देना है। तो आपका एस्टिमेट ऐसे बन जाएगा। प्रॉफिट बुक्स में आपके पास एक फीचर और है एडिशनल, जो है सेल्स ऑर्डर का। सेल्स ऑर्डर का फीचर उन बिजनेस में काम आता है जहां बहुत बड़े क्लाइंट्स होते हैं और बहुत बड़े ऑर्डर्स लिए जाते हैं एक ही बार में। तो आप उसके लिए न्यू सेल्स ऑर्डर पे जाकर नया सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। जब आप क्रिएट कर देंगे तो आपको उसका स्टेटस ओपन दिखेगा।
आप उस पे जाकर डिलीवरी चालान भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट डिलीवरी चालान पे क्लिक कर कर यहाँ पे आप उसकी डेट देंगे और जितनी भी क्वांटिटी और जिस भी वेयर हाउस में आ गया है, गोडाउन में आ गया है, वो क्वांटिटी देंगे और जनरेट कर देंगे और आपका डिलीवरी चालान बन जाएगा। और ये यहाँ पे एग्जीक्यूटेड दिखने लगेगा और अनबिल्ड दिखने लगेगा। अब इसको बिलिंग करने के लिए आप क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक कर देंगे और ये वैसी ही सेम प्रोसेस रहेगी जैसे इनवॉइस की प्रोसेस रहती है और आपको बस जनरेट इनवॉइस करना रहेगा। और इस तरीके से आपका सेल्स ऑर्डर इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा।